छत्तीसगढ़ में सामने आए धर्मांतरण के मामले ने इस बार पुलिस और आम लोगों को चौंकाया ही नहीं, बल्कि एक ऐसे संगठित नेटवर्क की परतें खोली हैं जो किसी एक गांव या चर्च तक सीमित नहीं था। जांच में सामने आया है एक नेटवर्किंग मॉडल, जहां इंसानों को धर्म नहीं बल्कि टारगेट की तरह देखा गया। इस पूरे नेटवर्क का ऑपरेशनल सेंटर बना एक शांत सा गांव धर्मापुर, और नाम सामने आया डेविड चाको। कन्वर्जन का एक ऐसा मॉडल चल रहा था जो किसी बड़ी नेटवर्किंग कंपनी से कम नहीं था। पुलिस के मुताबिक ये धर्मांतरण का ऐसा मॉडल था जिसमें हर गांव के लिए माइक्रो प्लान बनाया गया था। जांच में ये बात सामने आई है कि इस नेटवर्क ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में गांवों का पूरा डेटाबेस तैयार किया था, जिसमें गांव की आबादी से लेकर यहाँ के प्रभावशाली लोग, बोली जाने वाली भाषा और इसके अलावा घरों में फैसले कौन लेता है, इस तरह की बारीक डिटेल भी इनके पास थी। और साथ ही मतांतरण के हिसाब से टारगेट तय किए जाते थे और उस आधार पर कन्वर्जन करने वालों को प्रमोशन भी मिलता था। नए लोगों को जोड़ने के लिए बकायदा ट्रेनिंग मॉड्यूल भी बनाया गया था। नेटवर्क का फोकस था समाज के सबसे कमजोर लोग, जैसे अनाथ बच्चे, विधवा महिलाएं, भिखारी और फुटपाथ पर रहने वाले लोग। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यही वो जगह थी जहां पूरे प्रदेश भर में मतांतरण का कमांड सेंटर बनाया जाना था। वही 2-3 साल से आसपास। 2-3 साल से पुराना गांव के रही नहीं है? नहीं है, 9-8-9 जो लड़की रही थी। जांच में यह भी सामने आया कि आश्रम में नाबालिग बच्चों को भी रखा गया था, जिसकी अलग से जांच की जा रही है। 1 साल बाद में यहाँ उन लोग किराम रखते थे, बच्चे लोग रखे थे, तो फिर वहाँ पे करीबन 1.5-2 साल वहाँ पे थे। तो 2 महीना रखेंगे बच्चों को, उसके बाद अपने घर बना रहे हैं ना, वहाँ ले जाएंगे ऐसे करके। 4 था भैया, 3 लड़की है और 1 लड़का था। पुलिस के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था डेविड चाको, जो मूल रूप से केरल का रहने वाला है। 6 महीने भारत और 6 महीने अमेरिका में रहने वाला डेविड अलग अलग जिलों में प्रार्थना सभाओं में सक्रिय था। तालाबों और खुले जल स्रोतों में बपतिस्मा कराते हुए उसकी तस्वीरें, डिजिटल पीपीटी और फाइनेंशियल रिकॉर्ड पुलिस के हाथ लगे हैं। जो संचालन की जाती है, जिसके बेसिस पे ये ऊपर अपनी रिपोर्ट भेजते हैं, उनमें मोस्टली ट्राइबल एरियाज में इनके ऑपरेशंस होते हैं, जिसके संबंध में जानकारी मिली तो ये उन्हीं एरियाज को टारगेट करते हैं।